नमस्ते मित्रों, तो आप सब लोग कैसे हैं? आज हम चर्चा करेंगे गुरु। गुरु मात्र शब्द नहीं है, गुरु एक सागर है। तो आज हम गुरु के विषय में बात करेंगे, गुरु महिमा, हमारे जीवन में गुरु का कितना महत्व होता है, इस विषय में बात करेंगे। और हमने जैसे जो बात की थी 4 राम की, हम आज उस विषय में भी बात करेंगे। तो गुरु जो है जीवन में हमारे बहुत महत्व देते हैं। एक तरफ हमारी माता, एक तरफ हमारे गुरु। गुरु माता से बढ़कर हैं और माता गुरु से बढ़कर हैं। यूँ कहो दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो हमारे जीवन में गुरु का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि लोग नहीं समझते। लोग मात्र जो है गुरु अपने जीवन में स्थापित कर लेते हैं और फिर बस अपनी ज़िंदगी जिए जाते हैं। ज़िंदगी कौन-सी दिशा में जा रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस जी रहे हैं। ठीक ऐसे ही मुझे एक कहानी याद आई कि एक व्यक्ति था, जो जंगल में शायद लकड़ियाँ लेने गए थे। वहाँ कुटिया थी और उसे प्यास लगी, तो वो कुटिया में गए पानी पीने और उन्होंने जब उन बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, उस साधु को देखा, तो एक अलौकिक उनका रूप और उनकी जो बातें थी प्रभावशाली, वो उस व्यक्ति को बहुत अच्छी लगी। तो उसने निर्णय लिया कि चलो कुछ दिन यहाँ रुक जाते हैं। उस आश्रम में गुरु के सानिध्य में रह कर के उसने कुछ साधना, कुछ विधि, कुछ शिक्षा, ये कहो कि उसने गुरु धारण किए। फिर एक रोज उसे अचानक अपने माता-पिता, अपने बीवी-बच्चे, अपने घर की याद आई। तो उसने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव अब मैं घर की ओर चलूँ, थोड़ा घर को देख आऊँ, घर के हाल-चाल क्या हैं? तो गुरु ने कहा कि अब भी मुझे घर, कुटुंब, परिवार सब याद है, ये सब करना पड़ेगा और करना पड़ेगा ठीक, लेकिन ये महत्व है, इतने महत्वपूर्ण है, तो ठीक जाओ, लेकिन मेरी एक बात सुनो, जो-जो मैं तुमसे कहता हूँ, तुम वो करना। तो शिष्य ने गुरु की बात मानी और घर गए। घर जाकर के अपने माता-पिता से मिले, बीवी-बच्चों से मिले। सब बड़े खुश हुए, बड़े चिंतित थे कि इतने दिन से वो न जाने लकड़ी लेने गए थे और लौटे नहीं। जंगल में पता नहीं शेरों ने हमला कर दिया, भालुओं ने हमला कर दिया, क्या हो गया? बड़े चिंतित थे। तो उस व्यक्ति को देख के उसे घर के लोग सब खुश हुए। तो उसने दिन भर अपने घर, कुटुंब, परिवार के साथ में अच्छा दिन बिताया और संध्या होते-होते उसने कहा कि मैं यहाँ बगल में जंगल में एक जो आश्रम है, वहाँ गुरुजी के पास ठहरा था और मैं वहाँ कुछ सीखा हूँ, कुछ जाना हूँ और मेरी वो दिनचर्या बन गई है, तो मैं यहाँ बैठता हूँ और अगर कुछ अजीब आपको डर जैसा लगे, तो पास में ही है, मेरे गुरु को बुला लाइए, मुझे ठीक कर देंगे। और वो अपने ध्यान में आसन लगाकर ध्यान साधना में बैठ गए। फिर वो जो घटना घटनी थी, वो घट गई। उन्होंने प्राणायाम श्वासों के द्वारा द्वारा जो है अपने श्वास को रोक करके अपने शरीर को मुर्दा कर दिया और वो गिर पड़े। घर के लोग चिंतित हुए, घबराए, फिर भागे गए और उस साधु को उस कुटिया से आश्रम से लेकर आए अपने घर और कहा कि देखो ये आपके विषय में कह रहा था कि मैंने बाबा से कुछ सीखा है,
कि इसको देखो क्या हुआ, तो उन्होंने देखा कि ये तो मर गए, कुछ नहीं हो सकता। तो सब रोए, चीखे चिल्लाए कि देखो बहुत दिनों बाद आए थे और सब ठीक था और अचानक क्या हो गया, न जाने आपने क्या कर दिया। तो गुरु ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सब अपनी-अपनी डोर है, अपने-अपने कर्मों की रेखा है। हाँ, इतना है अगर आप चाहो तो मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि आप में से कोई इसकी जगह मरने को तैयार हो जाए। तो पिता ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि मुझे भी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी छोटे बच्चों की शादियाँ करनी है, लड़कियों की सगाइयाँ करनी है, तो मैं इसके बदले नहीं मर सकता। माँ ने भी कहा कि मैं मर गई और इस मेरे आदमी जो बूढ़ा जो है इसकी सेवा कौन करेगा? तो उसने इनकार कर दिया। जो पत्नी इतने दिनों से राह देख रही थी, उस पत्नी ने इनकार कर दिया कि मैं इनको जीवित करने के चक्कर में मर गई, तो इन बच्चों का क्या होगा? इन बच्चों का क्या कौन ख्याल रखेगा? तो मतलब सब लोग जो है धीरे-धीरे इनकार करते गए। आखिर में साधु ने कहा कि चलो ठीक, जब आपका इतना करीबी रिश्तेदार था, तो मेरा भी तो शिष्य था, मेरा भी फर्ज बनता है। तो आप सब इनकार करते थे, कोई बात नहीं, चलो फिर तो मैं ही जो ये करने को तैयार हो जाता हूँ। तो सब खुश हुए। तो साधु ने कहा कि एक काम करिए, आप खीर बना के लाइए, मैं अपने थैले में जो दवाई ले आया हूँ, वो मैं पीऊँगा और यहाँ से मेरा शरीर गिरेगा और वहाँ से आपका पुत्र उठ बैठा खड़ा हो जाएगा बैठकर। सब खुश हुए। उस युवक की पत्नी घर में गई और अच्छी एक खीर बना के लेके आई। बाबा जी थैले में से शक्कर की पोटली निकाली। कोई भभूत, कोई मंत्र, कोई टोटका वगैरह नहीं था। वो मात्र एक प्रतीक था जागरण के विषय में। तो उन्होंने उस खीर में शक्कर मिलाई और घुट-घुट पी गए आनंद के साथ। खीर थी, पीने लायक थी, पी ली। खीर पीने के बाद गुरु जो है जानबूझकर यूँ ही गिर पड़े और शिष्य खड़े हो गए, सब खुश। और थोड़ी देर बाद शिष्य बोले कि उठो गुरुजी, जो आप मुझे सिखाना चाहते थे, जो आप मुझे समझाना चाहते थे, मैं समझ गया। अब यहाँ ज़्यादा देर रुकने से मतलब नहीं। और इसीलिए ये जो कहानी आप सुन रहे हो, ये मात्र कहानी नहीं, आपने बहुत जगहों पर, सत्संगों में भी, यूट्यूब पर भी और बहुत जगहों पर आपने भजन में सुना होगा, है ना? कि कोई किसी का नहीं है, आप भला तो जग भला। तो ये जो हम बात कर रहे हैं गुरु के विषय में, बहुत, बहुत बड़ी बात। गुरु जो है, वो कबीर के हिसाब से अगर समझने जाए हम, तो कबीरदास जी जो कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े कहाँ के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। गुरु बहुत बड़ी हस्ती है, वो शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ टूटे-फूटे शब्दों से, कुछ बात जो है आपके काम की वो मैं आप तक पहुँचा सकता हूँ और कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। और जो महापुरुष, जो संत जिन्होंने और भी गहरे शब्दों से जो गुरु को उभारा है, हम उतना नहीं कर पाएँगे। तो आप और आपको कोई सलाह तो नहीं दे सकता, लेकिन इस शब्दों के माध्यम से इतना कह सकते हैं कि ये जो सन्यास का रास्ता है, जो गुरु का मार्ग है परमात्मा की ओर, इसमें सबको चलना चाहिए और अपनी हिम्मत करनी चाहिए। जैसे मुझे याद आ रहा है कि हमने अगले विषय में जो बात की थी, 4 राम के विषय में, एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम कटकट में बैठा, तीजे राम का सकल पसारा और चौथा राम जगत जुनियारा। तो पहला राम अर्थात
मंदिर, मस्जिद, मूर्ति, उपवास, दिया बत्ती, ये पहला राम। दूजा राम घट-घट में बैठा, जो है दिल से प्रेम, वनस्पति को प्रेम करना, अपने इर्द-गिर्द, अड़ोस-पड़ोस, समाज में मित्रता, घर में माँ-बाप से, भाई-बहन से, पति-पत्नी से प्रेम करना, दूजा राम घट-घट में बैठा, खूब प्रेम का प्रतीक। तीजा राम शकल पसारा, थोड़ी आँखें ऊपर उठा करके आसमान की तरफ देखना, वो एक परमात्मा का प्रतीक रूप है, विराट, वो चौथा, तीजा राम। अब जो चौथा राम जो है वो एक रहस्यपूर्ण है। चौथा राम घट-घट में बैठा, सॉरी चौथा राम इस जगत सुनियारा। वो जो है आप कबीरदास के भजन में कहा है ना कि मोको कहाँ ढूँढे रे बंदे मैं तो तेरे पास, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊँ एक पल की तलाश। वो तो स्पष्ट तैयारी है, ढील हमारी। हम इन चीज़ों से हटे तो 1, 2, 3 ये जो 3 राम हैं, ये स्टेप 1, 2, 3 तब चौथे तक। ये जो 3 स्टेप जो हैं, इससे हमारा हृदय निर्मल होता है। तब गुरु की कृपा बरसती है, संन्यास घटित होता है। और जो संन्यास लेते हैं, उनको तो आपने देखा ही होगा, भजन कीर्तन करते हुए, समाज में बैठक में बैठे हुए उनको देखा होगा। ठीक बच्चों से हरकतें हैं, आज कहते कल भूल जाते हैं, ऐसी हालत है। और एक ठीक मुझे एक और कहानी याद आ गई कि एक माँ जी जो है सत्संग में जाया करती थी, गुरुजी प्रवचन किया करते थे। अब माँ जी को ऐसा लगता था कि मुझे कोई विशेष ज्ञान अलग से लेना चाहिए। उम्र लायक थी, तो प्रवचन खत्म होने के बाद आश्रम के सारे लोग अपने-अपने घरों की ओर चले जाते थे और वो माँ जी जो है एक तरफ बैठे-बैठे गुरु को निहारती रहती। तो महात्मा जी ने उनसे कहा कि माँ जी, प्रवचन तो कब तक खत्म हो गया है, आप अब तक यहाँ बैठे हो, क्या कारण है? क्या कोई बात हो गई? तो माँ जी ने कहा कि नहीं, कुछ विशेष ज्ञान दीजिए, विशेष ज्ञान। उन्होंने कहा विशेष ज्ञान, जो ज्ञान दे रहे हैं, जो प्रवचन हो रहा है, सबके लिए एक समान है, इसमें अलग से आपको क्या देना है? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो अलग से चाहिए। तो गुरु समझ गए, उन्होंने कहा ठीक कोई बात नहीं, आप जाइए और एक काम करिए, कल आप मेरे लिए एक अच्छी जो है काजू बादाम डाल करके अच्छी खीर बना के लेके आइए। फिर मैं आपको एक अलग अलग से जो आपके योग्य है, मैं वो आपको आप आपके काम की बात बताऊँगा, ज्ञान की बात करूँगा। तो यहाँ से वो माँ जी चली गई, दूसरे दिन फिर आए, प्रवचन हुआ और प्रवचन खत्म होने के बाद वो माँ जी उठ के आई और कहा कि मैं आपके लिए महात्मा जी खीर लेके आई। तो महात्मा जी ने खप्पर निकाला। अब महात्मा जी ने पहले से तैयारी कर रखी थी। वो खप्पर जो है गोबर से भरा हुआ है, खराब था। उन्होंने उस खप्पर को आगे किया, मिट्टी का बर्तन था और कहा कि माँ जी इसमें डाल दीजिए। तो माँ जी ने कहा कि नहीं, नहीं, मैं इतनी बड़ी मेहनत से जो खीर बना के लेके आई हूँ, अब जो ये खीर मैं इस खराब बर्तन में डालूँगी, ये जो गोबर से खराब जो है भरा हुआ है जो है ये, तो मेरी खीर खराब हो जाएगी। तो महात्मा जी हँसे। उन्होंने कहा कि माँ जी मैं भी तो ऐसा ही कहना चाहता हूँ। आप भी अपना बर्तन साफ करो, अर्थात अपने मन को साफ करो। अपना बर्तन साफ होगा तो मेरी खीर आपको मीठी लगेगी। तो जब तक हम अपने बर्तन को साफ नहीं कर लेते, उस परमात्मा की, उस गुरु की कोई खीर, कोई ज्ञान, कोई शिक्षा लागू नहीं होती। तो ऐसी बात है मित्रों, थोड़ा तो फर्ज बनता है हमारा कि जीवन में परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि समग्र प्रकृति जो है गतिमान है, परिवर्तनशील है। हमको भी अपने जीवन में कुछ तो परिवर्तन करने चाहिए।
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।